सो फाइनली एक और अपराधी की छवि को सुधारने का काम हिंदी सिनेमा में पूरे जोर शोर से चालू हो चुका है। लड़कियों की दलाली करने वाली एक अपराधी का महिमा मंडन शुरू हो चुका है। बट हम तो वही बोलेंगे जो सच है और हमारे इस तेवर से आप समझ ही गए होंगे कि ये केवल फिल्म रिव्यू तो नहीं रहेगा। तो आते हैं, चर्चा करते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का मोर देन ए रिव्यू सेक्शन में। हिंदी सिनेमा के फिल्म मेकर्स और चाटुकार इतिहासकारों में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों किसी भी शख्सियत को किसी भी प्रकार से दुनिया के सामने पेश करने का काम करते हैं। ऑफ कोर्स जो उनके एजेंडे को सूट करता है उसे वो वैसे ही दिखाते हैं। हमारा देश तपस्वियों का देश रहा है, वैज्ञानिकों का देश रहा है, एक से बढ़कर एक समाज सेवियों का देश रहा है, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन का देश रहा है, संतों और अद्भुत प्रतिभा के धनी लोगों का देश रहा है। लेकिन जब हिंदी सिनेमा में किसी की बायोपिक बनाने की बात आती है तो अनेकों ऐसे लोग जिनका जीवन दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत रहा हो, उन्हें छोड़कर इन्हें बायोपिक बनानी होती है नशेड़ियों की, अपराधियों की, करप्ट लोगों की, गैंगस्टर्स की। इन्हें फूलन देवी की छवि सुधारनी होती है जिसने लाइन से खड़े करके लोगों का नरसंहार किया था। इन्हें छवि सुधारनी होती है दाऊद की गैंगस्टर बहन की, जो जमीन और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के अलावा अनेकों अपराधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रही थी, जो अपने भाई के नाम पर कितनों के घरों को उजाड़ चुकी थी। इन्हें महिमा मंडन करना होता है गंगूबाई जैसी औरत का, जो लड़कियों का धंधा करती थी, ड्रग्स रैकेट चलाती थी, जिसने जाने कितने ही माँ बाप से उनकी बेटियों को जीवन भर मिलने नहीं दिया, उन्हें उनसे दूर रहने पर मजबूर किया। और प्लीज ये मत कहिएगा कि नहीं वो तो उनको आसरा देती थी, उनका ख्याल रखती थी। अरे जिस बहन बेटी की इज्जत ही तुम ले रही हो उसके लिए घर आसरा क्या चीज है। दरअसल इस तरह की कहानी में पहला प्लस पॉइंट ये है कि एक लड़की के जीवन को दर्शाती है। इसके बाद उसने बाकी सबसे अलग काम किया, लेकिन इन फिल्म मेकर्स को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसने वो नाम शोहरत अच्छा काम करके कमाया या बुरा काम करके। अब बुरा काम करके अगर ये दिखाएंगे तो लोगों की आवाजें उठेंगी कि गंदे लोगों पर फिल्म क्यों। तो ये फिल्म मेकर्स इन पर फिल्म बनाने के साथ साथ इनके तलवे चाटते हुए इनके असली रंग को ना दिखाकर उन्हें हीरो के रूप में दिखाते हैं। अगर गंगूबाई काठियावाड़ी के पति उसे बेचता नहीं तो डेफिनेटली हमारे फिल्म मेकर्स उस पर फिल्म नहीं बनाते। अगर गंगूबाई काठियावाड़ी कोठा चलाने की बजाय एक समाज सेवी संस्थान चलाती या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलकर बैठती तो ये फिल्म मेकर्स उस पर कभी फिल्म नहीं बनाते। लेकिन वो कोठा खोलकर सेक्स वर्कर बन बैठी थी तो फिल्म मेकर्स को ये बात पसंद आई और उसके तलवे चाटने में लग गए। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिल्म पर भी आऊंगा। बचपन में लगभग हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो उसके सामने दो चॉइस रखती है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी कैसे बनानी है। या तो वो गलत राह पर चल देगा या देगी, या सही राह को नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि हिंदी सिनेमा के कुछ घटिया फिल्म मेकर्स को उन लोगों में हीरो क्यों नहीं दिखता जिन्होंने जिंदगी में बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। गंगूबाई काठियावाड़ी अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ घर वालों को छोड़कर भागी, जिसका उसे भुगतान करना पड़ा और उसके पति ने उसे सेक्स वर्कर बना दिया। हमारे फिल्म मेकर्स को यह बहुत ही प्रेरणादायक लगा होगा। ओफो, एक लड़की बेचारी प्रेम में पागल अपने पिता के अकाउंटेंट के साथ भाग गई। सेक्स वर्कर बनने के बाद उसने कोठा चलाया, हजारों लड़कियों को इस धंधे में उतारा। फिल्म मेकर्स को लगा उफ कितना बड़ा बलिदान किया, कितनी सेवा की। ओहो हो, थू है ऐसे फिल्म मेकर्स पर और उनकी सोच पर। अरे मैं कहता हूं कि एक लड़की जिसने एक चाय की दुकान करके भी अपने परिवार को पाल लिया, वो गंगूबाई से ज्यादा प्रेरणादायक है। और फिर यहां तो प्रेरणा स्रोत महिलाओं की कमी ही नहीं है जिन्होंने अपने दम पर समाज को बदलने का जिम्मा उठाया और समाज को बदला भी। लेकिन हमारे निर्माताओं को तो फिल्म में मसाला चाहिए। चलो ये प्रवचन भी छोड़ो, क्योंकि अगर इन सब के बावजूद आप एक अच्छी फिल्म बना लेते हो तो हमारे जैसों के इस प्रवचन में कटौती हो जाती है। बट टेक्निकली भी फिल्म की बात करें तो आलिया भट्ट कौन से एंगल से गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार को निभाने लायक लगती है। माना वो कुछ अच्छे किरदार कर चुकी है, लेकिन एज फिजिक नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। अब अगर आप जॉन अब्राहम को लाल बहादुर शास्त्री का किरदार करने को दे दो, नवाज भाई को खली की बायोपिक के लिए साइन कर लो, तो वो कैसे हजम होगा। मैं ये भी मानता हूं कि एक एक्टर का जबरदस्त टैलेंट कई बार कद काठी से ऊपर हटकर किरदार को जीवंत भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहानी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको एक सीबीआई ऑफिसर के रूप में सोच पाना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से उस किरदार को बिलीवेबल बना दिया। बट ये रेयर होता है। अब आलिया भट्ट इतनी भी पावर पैक परफॉर्मर नहीं है कि वो किसी के भी किरदार को जीवंत कर दे। संजय लीला भंसाली ने केवल कुछ अनोखा दिखाने के चक्कर में आलिया भट्ट को इस किरदार में उतारा है, एंड आई विल से यहां वो कंप्लीटली फेल होते दिखे हैं। आलिया की एज भी गंगूबाई के उस एज को डिफाइन नहीं करती जब वो पॉपुलर रही थी। वो एज भी 40 से 50 के बीच की थी। तो एक नेपो किड को चमकाने के लिए संजय लीला भंसाली ने भी कमर कसी और औंधे मुंह भी गिरे।
फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत स्लो है, कहानी घिसटती हुई चलती है, समय समय पर फिल्म बोरियत का चादर उड़ा जाती है। हाँ, कुछ एक जगह आलिया का परफॉर्मेंस नोटिस किए जाने लायक है, बट आपने पूरी फिल्म देखने के लिए पैसे दिए हैं, चंद सीन्स देखने के लिए तो नहीं दिए ना। इसी प्रकार से विजय राज भी कहीं कहीं अपने रंग में दिखे हैं, बट आप उनसे नजरें ही ना हटा पाए, ऐसा भी कुछ वो करते नहीं दिखे। अजय देवगन के किरदार में कुछ नया नहीं है। इस तरह का किरदार, इस तरह का अंदाज वो पहले भी कुछ एक फिल्मों में दिखा चुके हैं। फिल्म को सपोर्ट करने में बीजीएम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो सीन्स में डायलॉग्स को पावरफुल बनाने के साथ साथ एक किरदार को भी पावरफुल या कमजोर दिखाने का जिम्मा उठाता है। बट यहाँ इस डिपार्टमेंट में भी टाई टाई फिश वाली स्थिति दिखी है। सिटी मार डायलॉग्स बनाने के चक्कर में किरदार औकात से बाहर आते दिखे हैं और सीन पूरी तरह से बनावटी लगने लगता है। संजय लीला भंसाली कलरफुल फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। खुद के टैलेंट से कुछ अच्छी कहानियां बना दिए तो ठीक, नहीं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके तो दुकान चल ही जाती है। पद्मावत से लेकर अब गंगूबाई काठियावाड़ी तक वो भी कंट्रोवर्सी क्वीन बनते जा रहे हैं। ये पूरी फिल्म केवल एक किताब पर लिखी कहानी पर बेस्ड है और गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में ज्यादा डीप रिसर्च करने लायक सामग्री ही नहीं है, क्योंकि 1970 के बाद से उन पर कहीं कुछ विशेष आर्टिकल पढ़ने को नहीं मिलता। तो ले दे के एस हुसैन जैदी साहब ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में जैसा चित्रण इस किरदार का दिखा दिया, उसी पर ज्यादा दिमाग खपाए बिना भंसाली साहब ने उल्टी कर दी। मेरा मतलब है फिल्म बना दी। अब उल्टी की है तो साफ भी इन्हें ही करना पड़ेगा, यानी इसके फ्लॉप का जिम्मा भी इन्हें ही उठाना होगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन कहती है कि ना तो ये ट्रू इंसिडेंट्स पर बनी फिल्म है और ना ही एक्टर्स ने ऑस्कर विजेता वाली कोई परफॉर्मेंस दी है कि हम उनके झूठ के पुलिंदों को भूलकर उनकी एक्टिंग पर फिदा हो जाए। मेरी तरफ से 1.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।